हेलो दोस्तों। तो जैसा मैंने बताया था, आपका नेक्स्ट पार्ट के इस वीडियो में स्वागत है। तो आइए कुछ चीज़ें देखते हैं बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि अगस्त में होने वाला है। एक एग्ज़ाम हो चुका है 7 अगस्त का, अब नेक्स्ट और भी एग्ज़ाम है, उनके लिए देखते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि 2017 में जो एग्ज़ाम हुए हैं, 2020 में हुए हैं, यहाँ तक 2020 के एग्ज़ाम हैं, फिर 22 में हैं और 23 में एग्ज़ाम हुए हैं। तो इनमें किन किन सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं। जैसे हिंदी से 12, 17 में आए हैं 11, 10। उसी तरह से 2020 में 20 और 10 प्रश्न आए हैं। और 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कि पेपर कैंसिल हो चुका था, उसमें हिंदी से 9, पहले पाली में 9 क्वेश्चन और दूसरे पाली में 10 क्वेश्चन थे। उसी तरह से इंग्लिश में पहले पाली में 8 और दूसरे पाली में भी 8 क्वेश्चन थे। गणित में भी 10-10 क्वेश्चन थे पहले दूसरे पाली में। तर्क शक्ति से 4 और 5 थे। तो ये हमने देखा कि हिंदी, इंग्लिश, गणित और तर्क शक्ति चार विषय से क्वेश्चन हैं। फिर इस तरह से सामाजिक विज्ञान में इतिहास से 8 क्वेश्चन है, भूगोल से भी 6 क्वेश्चन है, राजनीतिक शास्त्र से 8 क्वेश्चन है और अर्थशास्त्र से 7 क्वेश्चन है। इसी तरह से विज्ञान में, भौतिक में 8 क्वेश्चन, रसायन में 2023 में 7 क्वेश्चन और प्राणी विज्ञान में 8 क्वेश्चन और वनस्पति विज्ञान से 4 क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले इससे 11 क्वेश्चन है। तो टोटल मिला के आकर हो गए 100 क्वेश्चन 2023 में। 2022 में भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से वीडियो पॉज करके आप देख लें, आपको जिस साल का देखना है। 2017 में भी 2020 का, 2022 का और 2023 का दिया हुआ है। तो आइए अब आगे सेट प्रैक्टिस देखते हैं। तो ये रहा हमारा पहला सेट। तो हम आइए हिंदी के क्वेश्चंस को देखते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। इसके ऑप्शन है निशाकर, वंचर, तमचोर और निशाचर। पहला निशाकर है, तो इसे जल्दबाजी करके इसे टिक नहीं करना है। लास्ट में 4th ऑप्शन है निशाचर, ये इसका आंसर होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी शब्द नहीं है, यानी गुस्से से मिलता जुलता नहीं है। गुस्से से अपोजिट वर्ड को हमें सही करेक्ट टिक करना है। तो क्रोध, अपमर्श और रोष, ये तीनों गुस्से से मिलता जुलता है। तो इससे जो नहीं मिलता जुलता है वो है अपकर्ष। ये गुस्सा का समानार्थी शब्द नहीं है, तो अपकर्ष इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। जैसे घबराहट, चिल्लाहट, सनसनाहट, है ना। इन शब्दों के लास्ट में क्या आता है, हट आता है। तो ऐसे शब्दों का लिंग क्या होता है, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, नपुंसक लिंग होता है या उभयलिंग होता है। तो इन शब्दों के जिससे भाव हमारा प्रकट होता है और उन शब्दों के लास्ट में अगर ह और ट आता है तो ऐसे शब्द अक्सर स्त्रीलिंग हुआ करते हैं। तो इसका राइट आंसर स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए हैं। गंदा पानी उबाल कर पिए, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है। इसका राइट आंसर होगा यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। अगला क्वेश्चन, आंसू पीकर रह जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आंसू पीकर रह जाना, आंसू बहने ना देना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अन्न का अभाव में आंसू से भूख मिटाना, ये भी गलत है। गुस्सा होना, ये थोड़ा सही है लेकिन ऐसा नहीं है। इसका सही आंसर है चुपचाप दुख सह लेना। इसका करेक्ट आंसर होगा चुपचाप दुख सह लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भई गति सांप छछूंदर केरी, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। ये एक लोकोक्ति है, भई गति सांप छछूंदर केरी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट अर्थ क्या होगा। इसमें ऑप्शन है एक दूसरे से बचना, दृढ़ संकल्प होना, अपने को खतरे में डालना या फिर दुविधा में होना। इसका करेक्ट आंसर होगा अपने को खतरे में डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है। इसमें 4 ऑप्शन है, बुराई, फटकार, भत्त
रसना या फिर स्तुति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्तुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय का चयन करें। तो कहाँ पर रिक्त भरना है? तो रिक्त हमें इस सेंटेंस में भरना है। सेंटेंस है, हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का है। क्या है? तो अभिमान है, गर्व है, दर्प है या फिर घमंड है। तो हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का गर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। कौन सा अशुद्ध है? इसमें विलोम दिया हुआ है। कर्षण का विलोम होगा मधुर, कर्षक का विलोम होगा मधुर, ऐश्वर्य का अनैश्वर, ऋतु का कर्व वक्र और एहित का लौहिक। ये गलत है। एहिक का लौकिक दिया है, ये गलत है। एहिक का विलोम शब्द होगा पारलौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन है जो सुमेलित नहीं है? जो वर्ण के बाहर है, वर्णानित, ये सही है। जो देखा नहीं जा सकता, अदृश्य, ये भी सही है। जो आमिष नहीं खाता, सामित, ये गलत है। जो पहरा देता है, प्रहरी, ये भी सही है। जो आमिष नहीं खाता, यानी आमिष का मतलब होता है मांस, तो जो मांस नहीं खाता उसे, जो आमिष नहीं खाता उसे निरामिष कहेंगे, इसलिए ये गलत है और हमें गलत ही चुनना था, तो ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी का प्लॉट, कहानी का मुख्य नायिका का क्या नाम है? तो ये एक हिंदी बुक से क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर होगा भगजुगनी। भगजुगनी इसकी नायिका है। कहानी का प्लॉट, कहानी का। अब हमारा इंग्लिश में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को। यहाँ हिंदी के 11 क्वेश्चंस थे और इसमें इंग्लिश के हैं 9 क्वेश्चंस जिसे हम देखेंगे अब। तो इंग्लिश में देखते हैं। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जो यहाँ पे वर्ड दिया है उसे कौन सा शब्द जो अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है? तो यहाँ पे जो वर्ड है एब्रोवेटिव, इसका मतलब होता है निसफल। और यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से इसका करेक्ट जो अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है वो है थर्ड ऑप्शन में अनसक्सेसफुल। निसफल और अनसक्सेसफुल दोनों का अर्थ एक जैसा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 3 होगा, अनसक्सेसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब हमें इसका अपोजिट बताना है। इसमें इरेसिबल, इसका होता है अपोजिट, इसमें दिया हुआ है जो है वो है 3rd नंबर पर एमिएबल, इसका मतलब होता है चिड़चिड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ द विच वन आर वर्ड इज स्प्लिट करेक्ट, चूज द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। अब यहाँ पे 4 एक जैसे वर्ड दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा वर्ड मीनिंग के साथ सही है। तो ये 2nd नंबर पर थ्रोटली, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटेंस गिवन विच ब्लैंक्स आर टू बी filled with an appropriate words, 4 alternative, 4 are suggest, for each questions choose the correct alternative। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन है जिसके लिए फिलिंग द ब्लैंक्स को हमें करेक्ट वर्ड के साथ फिल करना है। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, ही हैज़ नो रिकमेंड्स, उसने कोई सिफारिश नहीं की। तो ही विल फिल है गेट द जॉब, तो यहाँ पे क्या होगा हाउएवर, ही विल हाउएवर गेट द जॉब। नेक्स्ट, लीव्स फिल है इन ऑटम, तो इसका होगा पत्ते गिरने बंद हो जाते हैं, तो लीव्स फॉल ऑफ इन द ऑटम। ऑफ, यहाँ भी फॉल ऑफ है, यहाँ भी फॉल ऑफ है, यहाँ पे OFF, ये करेक्ट आंसर होगा, लीव्स फॉल ऑफ इन ऑटम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया, in each of the question 4 alternative are given for the items phrase, choose the alternative which best express the meaning of the items phrase।
तो हमारा आइटम है आकोप इन द नेक्स्ट, इसका मतलब होता है घोंसले में कोयल। तो घोंसले में कोयल तो रहती नहीं है, तो देखते हैं इसका क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा अनवेलकम इंट्रोडर। इसका मतलब होता है घुसपैठिया। इंट्रोडर का मतलब होता है घुसपैठिया, तो एक बिन बुलाया गया मेहमान घुसपैठिया, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन be substituted for the given words sentence। जो सेंटेंस दिया है उसके लिए एक करेक्ट वर्ड बताना है। इसमें सेंटेंस है a small shop that sell fashionable cloth और कॉस्मेटिक etc। जिस दुकान पर फैशनेबल कपड़े और कॉस्मेटिक के सामान बिकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, स्टोर कहेंगे, स्टॉल कहेंगे, या बूथ कहेंगे, या फिर बुटीक कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बुटीक। ऐसे शॉप को हम बुटीक कहेंगे जहाँ पर क्लॉथ और कॉस्मेटिक दोनों बिकते हैं। गिवन बिलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 4 sentences each of given below are 4 sentences, 3 of which are jumbled. Pick the option that gives the correct order। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 सेंटेंस दिए गए हैं, जिसमें से चारों सेंटेंस को हमें मिलाकर एक सही सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है यस फ्रेश गेट अस सम फ्रेश जूस एंड सम सैंडविचेस। नेक्स्ट है मे आई टॉक यू ऑर्डर। नेक्स्ट है नॉट नाउ मे बी और लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें श्योर विच यू लाइक सम कॉफी टू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ए, डी और फिर सी। तो यहाँ पे आप पॉज करके देख लें, पहले होगा बी, उसके बाद होगा ए, डी और फिर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ चेंज द नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इन दे हैड अंडरस्टूड द क्वेश्चन। अब इसके 4 ऑप्शन हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं कि ऑप्शन क्या क्या हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा जो इनडायरेक्ट चेंज होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स हैव यू अंडरस्टूड माई क्वेश्चन। तो ये हमारे हो गए हिंदी और इंग्लिश के मिला के 20 क्वेश्चन। गणित और तर्क शक्ति, सामाजिक विज्ञान, फिर से विज्ञान और समसामयिक के मामले के क्वेश्चन हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसे प्लीज़ लाइक कर दें, और भी आगे वीडियो आएंगे। ये बुक है, इस बुक से हम डिस्कस कर रहे हैं, और आगे भी हम आपको क्वेश्चंस को सारे सेट, इसमें 22 सेट हैं, तो हम सारे सेट को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करें।